हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम रीड करेंगे पार्ट 18 ओके चैप्टर 18 जिसका नाम है संतोष धन। क्या नाम है? संतोष धन। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। किसी शहर में एक बहुत प्रसिद्ध क्या होता है? प्रसिद्ध मीन्स होता है नामी, लोकप्रिय, फेमस। ओके और धनी सेठ रहता था। प्रसिद्ध और धनी मतलब धनवान, जिसके पास धन बहुत अधिक होता है। ओके अमीर जिसे हम कहते हैं। उसके पास सभी सुख साधन थे। सुख साधन मतलब सुख सुविधा देने वाले जितने भी माध्यम होते हैं, है ना, क्या कहते हैं हम उन्हें? सुख साधन। लेकिन वह हर समय चिंता में डूबा रहता था। वह इतना धन कमाना चाहता था कि कई पीढ़ियों तक चले। ओके कितना धन कमाना चाहता था? बहुत अत्यधिक धन कि कई पीढ़ियों तक चले। एक दिन उसके शहर में एक संत पधारे। संत कौन होते हैं? साधु महात्मा, है ना। तो एक दिन शहर में उनके कौन पधारा? संत पधारे। वे बहुत ही ज्ञानी थे। कैसे थे? बहुत ही ज्ञानी मतलब जिनके पास बहुत ज्ञान होता है ना, ज्ञान से जो भरपूर होते हैं। ओके ज्ञानी पुरुष कहलाते हैं वो। फिर उनके आशीर्वाद से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती थीं। सेठ ने सोचा कि मैं भी संत से मिलकर अपनी चिंता का समाधान करा लूं। इसलिए वह संत की सेवा में उपस्थित हुआ। उपस्थित मतलब हाजिर, है ना। संत को सेठ का व्यवहार अच्छा लगा और वे उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। यह सुनकर सेठ को बहुत खुशी हुई। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि संत बोले, पर सेठ तुम्हें अपनी इच्छा पूर्ति के लिए एक काम करना होगा। सेठ बोला, आज्ञा कीजिए महाराज, मुझे क्या करना होगा? संत ने सेठ से कहा, तुम्हारे पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है। पहले उस परिवार के लोगों को भोजन दे आओ। सेठ तुरंत अपने गरीब पड़ोसी के पास गया। वहाँ उसने देखा कि एक महिला एक लड़की के साथ टोकरियाँ बना रही थी। क्या बना रही थी? टोकरियाँ। देखा होगा आपने, टोकनी जो होती है ना। उसे टोकते हुए सेठ बोला, बहन जी मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ, मेहरबानी करके इसे ले लीजिए। मेहरबानी मतलब कृपा कह सकते हैं, है ना। तो कृपा करके इसे ले लीजिए। सेठ की आवाज़ सुनकर उस महिला ने कहा, भाई आज का भोजन तो मेरे पास है, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं। ये जो बैठी हुई है महिला, इन्होंने क्या कहा सेठ से कि भाई आज का भोजन तो मेरे पास है, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। सेठ बोला, इसे कल के लिए रख लीजिए। भाई मुझे कल की चिंता नहीं, कहीं ना कहीं से मुझे कल भी काम मिल ही जाएगा, महिला ने कहा। ऐसी बातें सुनकर सेठ की समझ में आ गया कि गरीब होने पर भी यह परिवार संतोषी और सुखी है। संतोषी मतलब कि जो जिसके पास जितना होता है उतने में वह खुश है। ये नहीं कि हमें ये भी चाहिए, हमारे पास ये भी होना चाहिए, है ना। अर्थात संतोष ही सबसे मूल्यवान धन है। ओके मूल्यवान मतलब होता है कीमती। ओके इसलिए हमें हमेशा
संतोष रखना चाहिए। ये नहीं कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए ना। अगर हम भी ऐसे ही संतोषी बन जाएं तो हम बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं और हमेशा हम खुश रहेंगे। ओके, चलिए तो आपका बच्चों आज का होमवर्क यही है कि आपको चैप्टर 18 संतोष धन आपको रीड करना है। ओके, फिर नेक्स्ट डे हम इसका अभ्यास करेंगे। ओके, बाय बच्चों।